हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको एक अच्छी वाली न्यूज सुनाने आ रही हूँ, बताने के लिए आ गई हूँ। एकदम तवे से उतारी हुई रोटी जैसी महकती है ना, वैसी न्यूज लेकर आई हूँ। एकदम कढ़ाई में वो जो करछी के बाद बुलबुले बोलते हैं ना, वैसी न्यूज लेकर आई हूँ। जो कुकिंग करता है उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। एकदम ताजा तरीन बेहतरीन खबर लेकर आ रही हूँ, तो ये सुनने के बाद आप एकदम से उछल जाएंगे, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। ओके, अब बताती हूँ। बात है पवन अरुणिता की, पवन अरुणिता के शोज की। सुपरस्टार सिंगर 3 अभी चल रहा है, 1 महीने का एक्सटेंशन भी हो गया, तो भाई हम तो खुश हैं कि बल्ले बल्ले कीजिए कि ये महीना भी हमको पवन अरुणिता दिखते रहने वाले हैं। अब ऐसे में फ्रेंड्स, मंडे ट्यूसडे इनकी शूट होती है। टेक्निकल रिहर्सल्स के लिए कई बार बच्चों के पास जाना पड़ता है और सेट पर रहना पड़ता है। अब इसमें नई बात ये कि हाल ही में आपने पारस को भी देखा होगा कि पवनदीप और पारस और एसएसटी के सारे बदमाश बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे सब एक साथ ऐसे उन्होंने फोटो डाला हुआ है। एंड आई थोड़ी लाइक दैट पिक्चर कि क्यूट क्यूट सा सब क्यूट लग रहे हैं, नहीं? अब इससे आपको ये लगेगा कि पारस वाला क्या चक्कर है, मतलब पारस क्यों दिखाई दे रहा है? वो तो जनरली शोज में दिखाई देता है। और जहां तक मुझे मालूम है, वो पारस जो है वो कई बार दिल्ली में भी वहां पर ही रहता है। शो के टाइम ये लोग कोऑर्डिनेट करके आगे पीछे आ जाते हैं, जितना मुझे मालूम है। कुछ और अपडेट होगा तो बता दूंगी, लेकिन अभी तक तो मुझे ये मालूम है ऑफिशियली। सो अब ऐसा है कि पारस इज इन मुंबई। ओके, और SS3 के सेट पे वो पहुंच गए थे। सब बच्चों को देख दुखा के बड़ा मजा आ रहा था। ओके, अब जो जिम्मेदारी पारस के सिर पर और कंधे पर दी थी पवनदीप और अरुणिता ने, वो ये दी थी कि उनका जो आज का शो है, यानी कि इस दिन का इवनिंग का जो शो है, उसकी टेक्निकल रिहर्सल्स की पूरी मालूमात करके आए। ओके, जी हाँ, पवनदीप एंड अरुणिता का आज एक शो है। और अगर आप जानना चाहते हैं कहाँ है शो, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये पब्लिक शो नहीं है, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। और ये जो शो है, ये हमारे देश के भयानक वाले जो रईस हैं, अंबानी साहब, उनके घर पर शो है। पवन एंड अरुणिता आर गोइंग फॉर अनंत अंबानीज वेडिंग की जितनी भी तैयारियां चल रही हैं, लोगों को बुलाया गया है, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, वहां पर परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि दे आर इनवाइटेड टू परफॉर्म देयर। और दिल थाम कर सुनिएगा, मैं भी ऐसे मेरा भी दिल कर रहा था, क्योंकि मैं भी जब मेरे ऑफिस जाती हूँ तो मैं अंबानी साहब के घर के सामने से ही जाती हूँ वहीं से कार जाती है, तो मैं ऐसे देखती रहती हूँ कि अरे वाह कितना अच्छा अच्छा कुछ कुछ सजाया है। नेक्स्ट टाइम मैं पिक्चर्स में लेकर आ जाऊंगी आप लोगों के लिए, अगर अलाउड होते हैं और सिक्योरिटी अलाउ करती है, नहीं तो पता पड़ा मैं मेरी वाट लग गई। तो पवनदीप अरुणिता का आज शो है, जहां पर मुकेश अंबानी साहब रहते हैं। वहां पर बहुत सारे मेहमान आए हैं। और 12 तारीख को चूंकि अनंत अंबानी और उनकी शादी होने वाली है, वहां उस समारोह में शामिल होने के लिए धीरे धीरे मेहमान आना शुरू हो गए हैं। प्री वेडिंग भी बहुत सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, प्री वेडिंग बहुत सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं। तो उसमें से एक इवेंट आज भी है, जिसमें बड़े बड़े कलाकार शामिल होकर परफॉर्म करने वाले हैं। सुनने में आया है कि श्रेया घोषाल और कैलाश खेर साहब, ही इज ऑल्सो, आई मीन दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग देयर। और पवन अरुणिता को भी बुलाया गया है परफॉर्मेंस देने के लिए। और ये इतनी बड़ी बात मेरे से रोकते नहीं बन रही थी, आप लोगों से शेयर ना करो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मुझे पता ना, थोड़ी सी जलन हो रही थी। कहाँ तो हमको वो SS3 में एक अच्छा सा डुएट भी सुनना नहीं मिलता इन लोगों का, और कहा वो अंबानी साहब क्या बैठ के सारे लोग इनका पूरा शो ऐसे आंखों से सामने बैठे हुए देखेंगे। एक गाना तो सुना दो ढंग का मुझे SS3 में, मैं तो देखने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ कि एक बार तो जज साहब, एक बार तो मुझे इन दोनों के गाने दिखाओ और सुना दो SS3 में। बट चलिए ठीक है, वो शो है, वो शो मेकर्स पर वो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हमने तो बोल दिया हमको तो देखना है, अब दिखाओ हमको।
सो कमिंग बैक टू पवनदीप एंड अरुणिता, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड कि ये दोनों जाकर वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। पवनदीप एंड अरुणिता का पहले भी एक शो हो चुका है जो अंबानी फैमिली वालों ने खुद ने देखा था, क्योंकि जियो में हुआ था, जियो वर्ल्ड में। एंड तब नीता जी ने खुद कहा था कि अरे मैं तुम्हें देख चुकी हूँ। आई मीन वाह। क्या बात है। नीता अंबानी जी से बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू किया था। मैं तो अभी भी उसलिए खुश रहती हूँ कि उफ कितनी सुंदर पर्सनालिटी, कितनी सुंदर है वो, और उसके बाद कितने नजाकत से बात करती है, जर्नलिस्ट से भी इतने प्यार से बात करती है, वो भी बहुत पहले जब मैं बिल्कुल किड जर्नलिस्ट हुआ करती थी, जब वो स्कूल उनका शुरू हुआ था, धीरू भाई अंबानी स्कूल, उस टाइम मैं उनसे इंटरव्यू करने के लिए गई थी। अब वही नीता जी सेम ग्रेस के साथ, सेम ब्यूटी के साथ, सेम एज का वो जो एक ग्लो होता है उसके साथ पवनदीप को जब बोलती है ना कि हाँ मैं तो तुम्हें सुन चुकी हूँ, दिल प्रसन्न हो जाता है मेरा कि अरे वाह क्या बात है। तो पवन एंड अरुणिता के लिए आप खूब सारी तालियां बजाइए, और अगर आप अपने चेयर पर से उछल गए तो जरा वापस जमीन पर आइए, चेयर पर बैठ जाइए, और मेरी स्टोरी पे जरा ऑल द बेस्ट उनको लिख कर बताइए। आई एम सुपर एक्साइटेड। आप अपनी बात कहिए। जय हिंद।